नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम बहुत नज़दीक है, 28 को है, इसलिए कम समय होने के कारण हम ऑप्शन ही सिर्फ सही ऑप्शन बताएंगे। ओके फ्रेंड, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ए अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 333, सी अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 338। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा अनुच्छेद 338 है, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है 338। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत बताया गया है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस आंसर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 370 के तहत, 380 के तहत, 326 के तहत और 356 के तहत। तो देखिए इसका डी आंसर राइट हो जाएगा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है और 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। तो 356 राइट हो जाएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 118, 122, इसका डी 124। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 124 बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110, निम्न में से कोई नहीं, सी 112, अनुच्छेद 111। तो इसका ये आंसर राइट हो जाएगा 110 के अंतर्गत। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। कितना? 110, धन 110। भारतीय क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? तो देखिए मैंने पहले भी बताया है, 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा है। क्या है? संघ की राजभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा अनुच्छेद 29 से जो अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं उसकी स्थापना अनुच्छेद 30 में होती है। प्रशासन और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या होता है? धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? 36 से 51, 30 से 49, 42 से 56, 28 से 48। देखिए 36 से 51 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका ये आंसर राइट हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद में निहित है, अनुच्छेद 19 में निहित है। देखिए अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। भारत के संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी मूल संविधान में 8 अनुसूची का प्रावधान किया गया था, इसके बाद 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी है 1985 में, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जुड़ी गई है और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है।
इसके बाद 11 क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आमुख, प्रलेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमुख। ये आंसर राइट हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख, जिसे प्रियम्बल कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 25 दिसंबर 1949 को नहीं हुआ था, 11 नवंबर 1946 को नहीं हुआ था, 26 जनवरी 1949 को नहीं हुआ था, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम अधिवेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बतलाता है? तो कौन सा भाग बतलाता है? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो भाग 11, क्या ये आंसर राइट हो जाएगा? भाग 11 और अध्याय 1 भारतीय संविधान के, देखिए भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बतलाता है। इसे विधायी संबंध कहते हैं। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक भारतीय संविधान में सम्मिलित उल्लिखित किया गया है कि इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 249 में राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद को शक्ति है। किसको है? संसद के पास शक्ति है 249 के तहत। संविधान क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया है? ए 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 14 अगस्त 1947 को, डी 14 अगस्त 1947 को। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, 1946 को अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए सर क्लाउड ओचिलेक, C.H. भामर, सी राजगोपालाचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? नेहरू ने, गांधी जी ने, C.J.P. नारायण ने, डी M.N. राय ने। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। M.N. राय द्वारा सबसे पहले किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में एक संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा का विचार M.N. राय के दिमाग की उपज थी। किसकी? M.N. राय की। क्वेश्चन 17, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो कौन है? ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी सीतारामैया, S.C. मुखर्जी, के M. मुंशी। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा, S.C. मुखर्जी। S.C. मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? S.C. मुखर्जी। इसके बाद भारतीय क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? एक क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट है। ए 12, बी 13, सी 15, डी 17। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, 15 महिलाएं, 15 महिलाएं थी जो भारतीय संविधान में शामिल थी, सदस्य थी। इसके बाद 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 19, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? N. गोपाल स्वामी, के M. मुंशी, N. माधवराव, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन की विधा से जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। किसका कथन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, डॉक्टर मनोहर लोहिया का। तो इसका ये आंसर राइट हो जाएगा, डॉक्टर B.R.